Sack this manager, bhai. Sack this fucking manager. Throw him back to Portugal. It's not looking like that it is working. It's not looking like that it will ever work. So हमको ये जो बकवास है ये ख़त्म करनी है, और ये ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इस मैनेजर को वापस भेजो पोर्चुगल में, स्पोर्टिंग में। ये दिख नहीं रहा कि ये वर्क करेगा। और आज 1-1 से मुकाबला बराबर हुआ फुलम के अगेंस्ट। क्रेवन कॉटेज के खेलने घटिया तरीन फ़ुटबॉल खेली, और घटिया तरीन फ़ुटबॉल खेलने के बाद 1-1 ड्रॉ लिया। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे लोग अमोरिम को डिफेंड करेंगे, कि प्लेयर्स को गालियाँ देंगे, अमोरिम को डिफेंड करेंगे, लेकिन डीप डाउन सबको पता है ये मसला क्या है। मसला ये सिस्टम है, और ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। और इजीली टीम्स आपको आपके प्ले थ्रू कर रही हैं। फुलम वर फैंटास्टिक, और ये हम देखेंगे, स्टैट्स में भी देखेंगे, तफसील के साथ देखेंगे कि ये फुलम ने कैसे यूनाइटेड को एट विल बॉल रखनी हुई, बॉल रखते, बॉल इनको दे के डिफेंड करना हो, डिफेंड करते। मतलब दे हैड नो फकिंग इशू डीलिंग विद दिस यूनाइटेड टीम। और इस यूनाइटेड टीम में कुनिया है जो सिंगल हैंडेडली लास्ट सीज़न गेम जितवाता था, एम्ब्यूमो है जो सिंगल हैंडेडली लास्ट सीज़न गेम जितवाता था, शशको स्ट्राइकर ऐड हुआ है, और हर एक चीज़ इसको गिफ्ट दे दी। और फिर उसके बाद ये अभी जाके एक्सक्यूज़ देगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। और टेन हाग वाली गलती नहीं करनी। टेन हाग के साथ हमको इनएविटेबल को डिले करते रहे और सीज़न को राइट ऑफ किया, और हम अभी ये सीज़न राइट ऑफ नहीं कर सकते। सो स्टैट्स देखेंगे और प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी 1-1 से मुकाबला बराबर हुआ भाई। 58 मिनट में यूरो का हेडर था, वो मेनेस का ऑन गोल दे दिया, तो ऑन गोल ही था। हेडर अगर इंटरसेप्ट ना होता, उसके बैक पे ना लगता तो बाहर जा रहा था। सो इट वाज ऑन गोल। फिर स्मिथ रोवे ने 73rd मिनट में जाके इक्वलाइज़ किया, और इक्वलाइज़ करने के बाद हमारे पास कोई अटैक नहीं बना, ठीक है। तो फुलहम हैड मोर पोजीशन, और फुलहम हैड मोर पोजीशन, मोर एक्सजी, मोर शॉट्स ऑन टारगेट, मोर बिग चांसेस। सो ये चीज़ आप देखो कि फुलहम की टीम के यूनाइटेड की टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम फुलहम जैसी टीम के ख़िलाफ़ खेलने जाती है और ये स्टैट लेके आती है। सो इसके ऊपर भी आपको डीप डाउन करो तो आपको पता चलेगा कि ये मसला कहाँ है। सेकंड हाफ के देखो, स्टैट्स देखो। सेकंड हाफ में 55-45 पोजीशन, फर्स्ट हाफ में 48-52, और सेकंड हाफ में देखो कि यूनाइटेड सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट ले सकी, और आई डोंट नो वो भी कोई हेडर ही होगा, मुझे याद नहीं पड़ता। सो ये प्रॉब्लम है, और इसमें भी मैं अमोरिम ने गलतियाँ की हैं। अमोरिम ने आज के इसमें क्या ब्लंडर्स किए, ये चीज़ें हमको देखनी है आज, और हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो हमारे पास है, अगेन आज कैसेमीरो सब्स्टिट्यूट हुआ, और कैसेमीरो सब्स्टिट्यूट होने के बाद हमने देखा कि ब्रूनो और माउंट नंबर 6 और 8 खेले। ये मतलब कौन सी चीज़ इसने पी रखी थी जो कि ये सोच रहा था कि ब्रूनो फर्नांडिस और मेसन माउंट को मैं नंबर 6 और 8 खिला के ये गेम निकाल लूँगा। सो मैं उस वक्त भी लाइव बैठा हुआ था, और मैं यही कह रहा था ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे फुलहम जो है वो अटैक पे अटैक बना रही है। सो इसने सोचा कि मैं माउंट और ब्रूनो को डीप खिला के मैं अपना काम चला लूँगा। सो इट वाज नेवर गोइंग टू वर्क। और उसके बाद इसने सब्स्टिट्यूट किया उगाटे को, और उगाटे का काम सिर्फ फाउल करने के अलावा और कुछ नहीं है। आज भी आया फाउल करके ब्रेक इन प्ले करता है, मोमेंटम जो यूनाइटेड की तरफ से हो वो तोड़ता है, सिर्फ इसका यही काम है। और उसके बाद देखा आपने कि एक और प्लेयर जिसको इसने मौका नहीं दिया, और जिसको ये कंसिस्टेंटली मौका नहीं दे रहा, और जिसका हक बनता है, और जो मेरिट के ऊपर इस टीम में आता है, वो है कोबी मैनू। सो कोबी की ट्रीटमेंट शॉकिंग ट्रीटमेंट है। सो इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। कोबी की आज सब्स्टिट्यूशन में जगह बनती थी, कैसेमीरो को सब्स्टिट्यूट करने के बजाय यहाँ पे ब्रूनो को आगे भेजना था, या फिर माउंट को बाहर निकाल के कोबी को डालना था। ब्रूनो आज के दिन शॉकर खेला, पेनल्टी मिस की, और पेनल्टी ऐसे लेता नहीं है। ये पेनल्टी जैसे उसने ली पावर पेनल्टी, वो कभी लेता नहीं है। सो उसके बाद गेम में भी
कई बॉलें लूज़ की इसने, कई बॉलें लूज़ की, विदाउट एनी प्रेशर ये बॉलें लूज़ कर रहा था, और विदाउट एनी प्रेशर, और इसके आसपास जब कोई प्लेयर होता भी नहीं था फिर भी ये बॉल लूज़ कर रहा है. सो नॉट एक्सेप्टेड. अमाद डियालो को सब्स्टिट्यूट किया. अमाद डियालो वाज नॉट प्लेइंग गुड एट ऑल. He was not playing good, so he was looking like he's just an fucking average player. But again, आपने अमाद को सब्स्टिट्यूट किया, और आपने अमाद को सब्स्टिट्यूट किया किससे किया? डियागो डालो से किया. तो मैं अमाद को खेलना प्रेफर करूँगा. अमाद अपने वर्स्ट डे पे भी डियागो डालो के बेस्ट डे से माइल्स बेटर है. सो ही इज़ माइल्स बेटर दैन डियागो डालोज देन ऑन हिज वर्स्ट डे. सो अब ये सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद एक दो बॉलें अपॉर्चुनिटीज़ मिली डालने की, और वो डियागो डालो से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. बायंदर क्रॉसेस पे वीक है, क्रॉसेस पे आज भी वीक नज़र आया. शॉ ओके, डिलेट ओके, यूरो ओके, डोरगू. अब डोरगू की प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो इसका सारा गेम प्लान है वो विंगर्स के थ्रू अटैक करता है. ये विंगर्स के थ्रू अटैक करता है, और विंग बैक्स के थ्रू अटैक करता है, जो यूजुअली विंगर्स होते हैं, और जिनको यूजुअली विंगर्स होना चाहिए. टेकॉन्स में, ड्रिबल्स में, ये सब चीज़ें में तेज़ होना चाहिए. लेकिन डोरगू के पास ये कुछ भी नहीं है. सो इस वजह से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो एवरेज विंग बैक्स हैं. वी नीड टू लुक इनटू दिस सिस्टम. अम्बियोमो एक विंगर है, हम उसको इनसाइड फॉरवर्ड खिला रहे हैं, और वो दो जो मैचेस हैं कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है. नॉट लाइकिंग हिज परफॉर्मेंस एट ऑल. सो ये भी एक सिस्टम की गलती आपको नज़र आ रही है. बॉल उसको जहाँ पे मिलनी चाहिए वहाँ पे उसको बॉल नहीं मिल रही, और जहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए वहाँ पे मिल रही है. माउंट, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ गेटिंग 7.4 रेटिंग बाई. I think he won the penalty. That's why he is getting that 7.4 rating. And don't rate this guy at all. Never rated this guy. Cunha, I think best player from Man United. Cunha जो है सबसे अच्छा प्लेयर था. Cunha को एक चांस मिला, वो चांस भी बयंदर ने लंबी बॉल डाली. Cunha के ब्रिलियंस की वजह से उसने वो टच लिया, टेक ऑन लिया, स्ट्रेंथ यूज़ की, चांस बनाया अपने लिए. और उसके बाद फिर उसने शॉट लिया, बट वो गोल नहीं हो सका. आई थिंक ही डिज़र्व दैट गोल. उसके बाद मैंने कुनिया को मैच में नहीं देखा, कुनिया को बॉल ही नहीं मिली. सो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यूनाइटेड फैंस के लिए और कुनिया के लिए इटसेल्फ, कि भाई वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा. डियागो डालो बेंच से आया, बेंजामिन शेस्को बेंच से आया. बेंजामिन शेस्को के लिए कोई चांस क्रिएट नहीं हो सका. बेंजामिन शेस्को के अगर हम स्ट्राइक स्टैट्स देखे थे तो 12 पासिस टोटल किए, 16 टोटल टचेस किए, एक टच इन द ओपोजिशन बॉक्स फॉर अ स्ट्राइकर हु फकिंग प्लेड हाउ मच मिनट्स, 38 मिनट्स. सो आप देखो कि सेकेंड हाफ में हम कितना डोमिनेट हुए. सो दैट इज़ डाउन टू द मैनेजर. यहाँ पे गलतियाँ क्या क्या हैं. गलतियाँ एक ये है कि शेस्को को स्टार्ट ना देना, एक रिकग्नाइज स्ट्राइकर के साथ ना खेलना. उससे पहले वाली गलती मुझे ये एक मैनेजरी गलती लगता है. मुझे इस सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा कि ये वर्क करेगा. सो उसके बाद डियागो डालो को भेजना, कोबी मैनू को ना भेजना. कोबी मैनू की ट्रीटमेंट इज़ फकिंग शॉकिंग. सो लेट मी नो इफ़ यू गाइस हैव एनीथिंग एल्स. अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.